पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और इस जन्म में तो अपना कल्याण करेंगे ही, ये दृढ़ निश्चय कर ले। कल्याण ज्ञान के द्वारा हुआ करता है, ऐसा गीता का एक एक शब्द पुकार पुकार के कह रहा है। और गीता की शुरुआत भी खुश हो जाओ यहीं से होती है। क्या जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए, मेरा जिस तरह कल्याण हो निश्चित मत बताइए मुझे प्रभु। गीता की शुरुआत यहीं से, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, दूसरे का 7वां, शिष्यात्याहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आप ही का हूं, आपके चरणों में आ गया हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो मुझे बताइए। हम सबका यही हमारी भावना है, सबकी। मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। अब जीव का कल्याण, देवी चुप कर जाओ, बिल्कुल खामोश, आपका इसी में ही कल्याण है, कुर्बानी करके आप आती हो। बड़े प्रेम से सुन लीजिए, कल्याण कैसे हो। ये कलयुग में बहुत थोड़े जीव रह जाएंगे जिनके अंदर ये कामना उठे, क्या कल्याण कैसे हो, किन में उठती है। मैं उस दिन भी कह रहा था, उस दिन भी कह रहा था, जो संसार से तंग आ जाते हैं। संसार में 3 ही तो विषय गए, कंचन, बहुत धन कमाना, आखिर में जीव तंग आ जाता। क्यों तृप्ति नहीं होती। जीव को धन के लिए प्यारा नहीं होता, तृप्ति के लिए प्यारा होता है। बैंक बैलेंस इतना बना लेते हैं, हाँ, फिर तृप्ति नहीं, मन तंग आ गया। कामनी, आगे पति पत्नी का प्यार, पुत्रों का प्यार, धियों का प्यार, आखिर में तृप्ति नहीं होती, मन तंग आ जाएगा। ये रखना क्यों तंग आता है। पत्नी वही, पति वही, पुत्र वही, धी वही, सारे, अंदर को तृप्ति नहीं ना होती। हम चावल क्यों नहीं खाते, इसलिए नहीं खाते, तृप्ति नहीं होती। 2 घंटे बाद फिर दिल करता रोटी दो। हमारे हॉस्टल में एक बार ऐसा 1950 की बात है, ऐसा कर दिए, चावल रख दिए, राशन नहीं मिलता था, तो चावल, मुझे देखा एक बार में ही लड़के चिल्ला उठे, सारे हॉस्टल में इतनी जोर की खप मची। एक मैं नहीं, लड़दी सोन मुंडिया, एक मैंने नहीं हिस्सा लिया, पर बाकी सारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। देख के हैरान के, इतनी क्लास के बच्चे, गूंज उठा सारा हॉस्टल, प्रिंसिपल, सारे वापस, क्या हो गया, हमें भोजन दो, पकाओ भोजन। उसी वक्त आगे मैं सप्लाई करूंगा प्रिंसिपल, मेरे बच्चे भूखे रहे, चावल से नहीं हमारा पेट भरता, कोई बात अभी लो, मैं कहीं से भी तुम्हारे लिए। इतना ढंग से प्रिंसिपल साहब ने लिया, उनके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम, बड़े टैकल किया, बड़े ढंग से, पका रोटियां, मैं ले आऊंगा आटा। ये भी क्या बात, बच्चों को भी आटा न मिले, हो गया सप्लाई। प्रिंसिपल का कौन कहना रुके, और बच्चों को छेड़ के किसी ने मरना है, उन्हें वैसे ही मार देना अनेकों को। तो वो दिन याद आता है मुझे, बड़ी जल्दी भूख लग गई, पेट उठे सारे। जैसे चावलों में तृप्ति नहीं, इस तरह प्राणी पदार्थों में मन को तृप्ति नहीं मिलती। मैं उस दिन भी कह रहा था, तृप्ति का अर्थ याद रखना, जिससे प्राप्ति के बाद किसी और प्राणी की, पदार्थ की इच्छा ना हो। वाह, उसे बोलते हैं फुल, अंग्रेजी में बोलेंगे फुल सेटिस्फैक्शन। बेटे फुल सेटिस्फैक्शन कोई प्राणी पदार्थ नहीं दे सकता। ये मेरी गीता की बात पकड़ लो देवियों, मेरा यहां रहना सफल हो जाएगा, आपका आना सफल हो जाएगा। इतनी सी बात में सब कुछ पा लिया।
क्यों मैं भगवान की जरूरत आई कि पढ़े लिखे मेरे जैसे पर बड़ा अटैक करते थे, अब तो नहीं करते। बेटियां मेरे पर बहुत ही पढ़ी लिखी बेटियां। आखिर में इस बात ने सबको चुप करा दिया। हमें तो तृप्ति चाहिए। हां, संसार से प्राणी तृप्ति नहीं हो सकती, अधूरी है चीजें और वे बदल रही हैं। इसलिए हम कामना पर कामना, कामने पे कामना, पे कामना, पे कामना करते जा रहे हैं। स्टिल मोर डिमांड, स्टिल मोर डिमांड। पर कब तक डिमांड करेंगे? कब तक? इसने आप इकोनॉमिक्स बिल्कुल फेल है। ऐसी मूर्ख बनकर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इम्तिहान देने के लिए। इकोनॉमिक्स तो हाथ जोड़ लिए, घुटने टेक दिए कि मैं नहीं तुम्हारी सेवा कर सकती। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तुम्हें हाथ जोड़ देता है कि मुझे माफ करो, तुम कामना बढ़ाई जा रही हो, साधन थोड़े हैं तो पिटोगे, पिटो फिर। आखिर में कामना यही कहती है, वांट्स आर अनलिमिटेड। देखिए तो पहले चैप्टर है, वांट्स आर अनलिमिटेड, सोर्सेज लिमिटेड, मैन मस्ट वीप एंड मस्ट रिपेंट। वो कहती तुम्हारी तो कामना तो बहुत ज्यादा है, उसके साधन है थोड़े। मैं तुम्हें बता दूंगी साधन नहीं, तब देखो तुम्हें तो और कामना कर लेती हो। पर कामना, अर्थशास्त्र ये नहीं कहता क्या कि जब तुम्हारी तृप्ति हो कहां से, वो अर्थशास्त्र तो नहीं बता सकता। ये आपको नीति शास्त्र बताता है, ये आपको गीता शास्त्र बताता है। अर्थशास्त्र खामोश हो गया कि साधन मतलब आप थोड़े हैं, कामना ज्यादा है, तो क्या होगा? पिटेंगे हम। एक हथ नहीं पिटेंगे, दो हथ पिटेंगे। कोई भी, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे साइंस है, चाहे आपका पॉलिटिक्स है, कोई भी नहीं, पीछे हट जाते हैं। एक आपका धर्मशास्त्र सामने आता है, मैं तुम्हारी तृप्ति करवा दूंगा। कैसे? भगवान के संग मिला करके। आज मजा आ गया। नीति शास्त्र भुजा बुलंद करके कहता है कि जब सारे शास्त्र फेल है वहां मेरी कामयाबी है, मैं तुम्हारी तृप्ति कराऊंगा। हम कहते कैसे? भगवान से, जो कि परफेक्ट सत्ता है। इस बात को बिठाओ ना। मैं भी आजकल कहूं, आप भी आजकल के हैं। मैं के घरों से निकल के नहीं आया, भले ही मैं वनवासी हूं, लेकिन मैं जंगली आदमी नहीं हूं, एक कल्चर मैन हूं। हम सारे रल मिलकर विचार करें। पहले विचार करना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर ले। हमें क्यों जरूरत है भगवान की और भगवान के ज्ञान की? यू चैलेंज करना चाहिए मेरे जैसों पर। वाई वी नीड गॉड एंड गॉड इट्स टीचिंग, हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए। सीधी बात, हमारी तसल्ली कहां से होगी? समझाओ, जैसे हमने अपने मन को समझाया, गुरुदेव ने हमें समझाया, गुरुदेव को गुरुदेव ने समझाया। इस सारे गुरुओं को किसने समझाया? गीता जी ने समझाया, या उधर वेदों ने समझाया। गुरुओं का भी महागुरु माना जाता है गीता बच्चे। गुरु नाम गुरु, गीता गुरु नाम गुरु, गुरुओं के भी महागुरु है। मैं एक शब्द संस्कृत का बोल रहा हूं, गुरु नाम गुरु, गीता इज इक्वल टू गुरु नाम गुरु। हाय, कितना आदर दिया इसको। गुरुओं का भी महागुरु कौन? गीता। दृष्टि जी को यह बात समझा दी, लो इतने सही विस्तार हो गया। इतना बड़ा विस्तार किस बात का है? तृप्ति मिलनी चाहिए। तो हमने इंसान ने आजमाया कंचन को, यानी कंचन मतलब धन, पदार्थ, प्रॉपर्टी। चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी जड़ हो रही है चेतन, चाहे मकान आदि हो, जमीन आदि हो, चाहे कोई चलती फिरती चीजें हो, ट्रक हो, गाड़ियां हो, बहुत कुछ ये चीजें हैं। इंसान के पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, चल अचल। बेटी चल, चलने फिरने वाली चीजें, और अचल जो चलने फिरने वाली चीजें ना हो। मोबाइल एंड नॉन मोबाइल, मोबाइल एंड नॉन मोबाइल, दो प्रकार की हमारे पास प्रॉपर्टी है। इससे क्या हो गया? तृप्ति नहीं। लाखों रुपया जमा करने, मैंने अभी भी कहा साहब आपसे, या बड़े मकान बना लिए, कुछ चीजें हो जी, या और कुछ चीजें, तृप्ति नहीं हो। इंसान इससे मन खट्टा हो गया। चलो आगे, संसार की दूसरी चीज है कामनी। कामनी का मतलब आपके पत्नी और पति, इन दोनों से क्या पैदा होगा? इनके ऑफस्प्रिंग क्या है? बच्चे। तृप्ति नहीं होती इनसे। बेटे, अगर आपकी तृप्ति पति से होती और पति की तृप्ति पत्नी से होती, कभी बच्चा ना पैदा होता। बच्चा पैदा करने का मतलब क्या? मोर डिमांड, वाई डिमांड। दोनों से तृप्ति नहीं हुई। चलो बच्चा ले लिया, दूसरा बच्चा का पैदा हुआ, तृप्ति नहीं हुई। तीसरा का पैदा हुआ, तृप्ति नहीं हुई। हाय मेरा रब्बा, इतनी माया ने बुद्धू बना रखा इंसान नर नारी को कि फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर, और तृप्ति होनी नहीं, कोई विचार ही नहीं करता, अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारते।
यहां पर लाली लगाने की क्या जरूरत है? थप्पड़ मार के लाल काली करो अपने आप को। मेरी बातें आपको हैरान करेंगी। एक जमीर वाला तो हैरान हो जाएगा, मैं क्या अपने साथ भूल कर रही हूं, मैं क्या बकवास कर रहा हूं अपने साथ। इनसे तृप्ति है ही नहीं, फिर मैं कामना कर लेता हूं, फिर उससे तृप्ति नहीं, फिर मैं कामना कर लेता हूं, उससे तृप्ति नहीं, इस तरह मेरी मौत आ जाती है। फिर हुआ क्या? अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते गए, और देखो लानती नालायक इंसान अरमान लेके मर गया। ये कोई बात बनी? अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, अरमान लेके मर गए। बड़ी शर्म की बात, शेम शेम शेम, डूब मरने वाली बात है। पर कोई बताता ही नहीं। मां पहली गुरु है वो नहीं बताते, दूसरा गुरु पिता माना जाता है वो नहीं बताते, तीसरा गुरु हमारे कुल पुरोहित होती हैं वो बताए वो भी नहीं बताते, चौथे गुरु होती हैं ये आपके कॉलेज स्कूल इत्यादि, ये कोई बताते ही नहीं। कोई बताए तब बना, इंसान को बिना बताए पता लगना नहीं। अब भगवान जी गीता के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। फिर क्या कामनी से तृप्ति नहीं? आगे लो, कीर्ति, तीसरा संसार का विषय कीर्ति, मैंने मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, बड़ी बड़ी पदवियां, मिनिस्ट्री, बड़े बड़े औहदे। न तुम्हारी जाति भी कमेटी में खड़े होकर के क्या बन रही है? मेंबर बन रही है, फिरते और मिनिस्टर बनी फिरती हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर अपनी मां बनी फिरती है, कोई और कहीं की फिर, इससे क्या होगा? तृप्ति मिल जाएगी? फिर तृप्ति नहीं होती। तीन ही तो विषय है दुनिया में, कंचन कामनी कीर्ति। बड़े बड़े पदवियां लेनी, इसकी प्रतिष्ठा बोलते हैं बेटे, कंचन कामनी कीर्ति बोलती हैं। तो जब तीनों को क्या करते हैं, देखिए भगवान कई बार आजमाते हैं इनको, पीसे को पीसते रहती हैं। फिर कंचन इकट्ठा किया, फिर कामनी का लाड़ प्यार, बच्चों का लाड़ प्यार, और फिर कीर्ति, फिर बड़ी लिया। आखिर में क्या देखा? कुछ नहीं इनके अंदर। तब आप भगवान की ओर आते हैं। तब खासकर नारी जब बिल्कुल तंग आ जाती है, नक पे आ जाती है, तब आप भगवान की ओर झुकती है। वैसे नहीं, किसी के कहने पर आप कभी भी नहीं आएंगी, जब तक कि आपको बार बार आजमा के, आजमायो क्यों आजमाना। देखो मेरी बच्चियों, मेरे सजनों, आजमायो के आजमाता। आजकल पढ़ा लिखा इंसान क्या पीसे को पीस रहा है? पीसे को पीसना दनाई है, महामूर्खता। जिसको हमने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आजमा लिया, कितनी हैरानी की बात, उसको आप फिर आजमाते। देख ले बच्चे, आजमाए हुए को आजमाई जा रही हैं। कई बार हमें तृप्ति धन से नहीं मिली, अपनी पत्नी से, पतिदेव से नहीं मिली, बच्चों से नहीं मिली, फिर आजमाती हैं, फिर आजमाती हैं। बड़े बड़े मान बढ़ाई, ओहदे ले लिए, फिर नहीं मिलती। आखिर में फिर हर बात की हद होती है, हर बात की सीमा है। तब आप भगवान की ओर आते हैं। भगवान की ओर आने वाले कम है। तो बहुत तंग आगे आजमाए हुए नहीं तृप्ति हुई तो क्या होता? आत्महत्या है। आत्महत्या इसी के बाद हो जाती है, क्योंकि हर नारी, हर नर किसी आशा पे अपने शरीर को टिकाए हुए है। मान जाओ, नहीं तो खड़े हो जाओ, मुझे ना बोलने दो। हर एक का जीवन किसी आशा पे टिका हुआ है। ये कहावत बिल्कुल ठीक है, जब तक श्वास तब तक आस। होप सस्टेन्स लाइफ, होप उम्मीद, सस्टेन टिकाए हुए है लाइफ जिंदगी, उम्मीद जिंदगी को टिकाए हुए है। हर एक को कहीं ना कहीं उम्मीद है, हर मेरी बेटियों कहीं ना कहीं आशा है। अब आशा कर 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 करके कोई भी नहीं पूरी होती है, उल्ट हो जाता है, इंसान फिर मरेगा। जब उसने आशा रखी संसारी प्राणी पदार्थों पर, या तो भगवान का फरमान झूठा हो जाए, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख, या फिर हम झूठे हो जाए। एक ने झूठा होना है, भगवान का फरमान झूठा हो नहीं सकता। क्यों? सत्य के आधार पर है। हम सत्य के आधार पर तृप्ति लेना चाहते हैं पदार्थों से, प्राणियों से, इसलिए हम ही मरेंगे, हम ही आत्महत्या करेंगे। भगवान का फरमान तो जू का तू रहेगा। अब ये बात घंटों बैठ के मां बाप द्वारा, बहनों भाइयों द्वारा घर में एक गोष्ठी होती, गोष्ठी हमारी जो है परिवार गोष्ठी। अब इस पर विचार करते, भगवान के सिद्धांत पर विचार करते, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, एक दूसरे जो सुख मिलता है, धन से मिला, पत्नी से मिला, पति से मिला, इज्जत मान बढ़ाई, बड़ी बड़ी पदवियों से मिला, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख।
ये ही संस्पष्टा भोगा दुख योन्या एवत है। इस आदि श्लोक पर हम घंटों बैठ के विचार करते हैं, बिल्कुल ही हम देवता बन जाते हैं। मेरी देवी, जब बिल्कुल ही शायद शरीर समेत आप उड़ जाती अगर सिर्फ ये आधा श्लोक अपने जीवन में ढाल दिया होता कि अगर हम सुख भगवान से न लेकर प्राणी पदार्थों से लेंगे, दुखाया दुखाया दुखाया, क्योंकि इन्होंने तृप्ति देनी नहीं, हमने उड़ जाना है, मर जाना है, फंस जाना है इसी के अंदर। कमान अब संभल जाए, जो गुजर गया वो तो समय वापस आने से रहा। अब हम संभलें, अब हम अपनी बिगड़ी बना ले। संसारी प्राणी पदार्थ तृप्ति नहीं होती। प्रधानी पदार्थ जब कहो तो इनको समझ लिया करो, कंचर कामनी कीर्ति। संसार में मुख्य विषय तीन है, तीन, न चार न पांच, जिसको उर्दू में आप बोला करते हैं जर जल जमीन। जर धन दौलत, बता दिया आपको। जन वही अपना औरत, और जमीन वही इज्जत मान बढ़िया रुतबे। ये इनसे तृप्ति न हुई तो आपके भाग्य से आपने आत्महत्या नहीं की। आप मन हत्या करने आ गए हैं, आत्महत्या नहीं की। मन की हत्या हो जाएगी सत्संग में, मन बुद्धि में मिल जाएगा। वरना आम भारत में दिन ब दिन आत्महत्या होती जा रही है, उनको पता ही नहीं क्या। क्योंकि एक ही बात है, हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, मन टूट गया। मन कहां था? किसी आशा पर, और आशा टूट गई, आशा बड़ी बार रखी टूट गई। अब कहते जी अब वाकई जीना तो हमारा किसी उम्मीद पर। अब आप इधर आ गए। सब मेरी देवियां भगवान की तरफ झुक गई। अब तृप्ति होगी जरूर, क्योंकि भगवान जी में कोई तब्दीली नहीं आती। भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी गिरते नहीं, भगवान में कभी फर्क नहीं पड़ता। भगवान जीव के तू रहते हैं, भगवान सर्व समर्थ है, भगवान सर्वशक्तिमान है। उनका सहारा लेने से जीव को पूरी तृप्ति मिलती है। रहे जिसका दिल रूह से, अब हो गया आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, अपने में ही अब तुष्टि मिलने लगी। बहुत कमाल का फरमान दूसरे अध्याय के आखिर में, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। जीव के मन को अब अपने में संतुष्टि मिलने लगी। पहले क्या था? बाहर मुख्ता थी, पहले हम बाहर से ले रहे थे, बाहर से मिल ही नहीं सकती। नेक जीवो मेरी बार बार मुबारक हो, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बार बार मुबारक। अब मिलेगी, अब मिली, अब जरूर मिलेगी। भगवान करे हम महाराज जी के अनुसार जुटे रहे, लगे रहे। तो इसलिए हमें भगवान की अनिवार्य रूप से परम आवश्यकता है। मैं लगा रहा हूं शब्द परम आवश्यकता, इसके बिना नहीं रह सकते। चूंकि तृप्ति होनी नहीं, जब तृप्ति नहीं होगी तो मन की अवस्था बेचैन, हमारी बेचैनी बेकरारी बढ़ती जाएगी। मन को चैन पड़नी नहीं जाता तृप्ति ना हो। प्यास बड़ी जोर की लगी है, तृप्ति नहीं होगी तो पानी और चाहिए। भूख बड़ी जोर की है, तृप्ति नहीं होगी तो फुल्का और चाहिए। हाँ, ये चीजें और हाँ, बीमारी है, जब तक बीमारी जाती नहीं आपको चैन पड़ेगी नहीं। इसी तरह मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जीव को तृप्ति मिलनी चाहिए। अब ये तो समझ आ गई कि तृप्ति भगवान से होनी है। हर एक जीव ध्यान से सुन ले। कल युग में ये बातें नहीं पता लगती, आपको पता लग रही है गीता के माध्यम से। मन तृप्ति भगवान से, तो भगवान का अनुभव कैसे करें? भगवान के ज्ञान से। वाह, कहानी खत्म हो गई। मन को तृप्ति भगवान से, चाहे कई जन्मों के बाद पता लग रहा है। अच्छी मान गया, बिल्कुल मान गए, तृप्ति भगवान से। और भगवान का अनुभव भगवान के ज्ञान से, ना कहना किसी संत के ज्ञान से, ना कहना किसी गुरु के ज्ञान से। क्योंकि आज संतों के, गुरुओं के ज्ञान अलग अलग, इसलिए हम भटक जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान ने बहुत दुख पाया है अनेकों को ज्ञानवान कह करके। कहना चाहिए था भगवान का ज्ञान। हमने कहा फलाने संत का ज्ञान, फलाने गुरु का ज्ञान, फलाने का ज्ञान। गलत। पता नहीं वो संत पहुंचा हुआ है कि नहीं, वो गुरुदेव पहुंचे है कि नहीं, भगवान की जात पे तलीन होके ज्ञान लाए हैं कि नहीं। इसलिए बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया, बड़ा बखेड़े। इसलिए मैं बार बार आपको समझाने आया हूं, भगवान जरूरी मान गए तो भगवान का अनुभव भगवान के ज्ञान से। भगवान का ज्ञान इजिकल टू, बोलो, भगवान का ज्ञान इजिकल टू गीता। गीता दोनों तरफ से बोल जाओ, भगवान का ज्ञान गीता, गीता इजिकल टू भगवान का ज्ञान। अब तृप्ति हो जाएगी। अब हमें कोई नहीं बहका सकता, अब हमें कोई मेरी बेटी को वर्गला नहीं सकता।
चूंकि अब समझ आ गई कि भगवान, केवल भगवान के ज्ञान से, केवल सिर लगाना पड़ता है मुझे, केवल भगवान के ज्ञान से। कम से कम ये छोटा सा टोला तो इस बात को याद कर ले, बहकाने वाले बहुत फिरते हैं, नारियां भी सिर मुड़ा के विशेष कपड़े पहन के फिरती हैं। बेटे इसे कुछ नहीं बनना, पेट मारो, कुछ नहीं बनना। आप सारे तीर्थ होके आओ, अगर तृप्ति हो जाए तो फिर मुझे भरी जनता में शर्मिंदा कर लेना। सारे तीर्थ करके आओ। कहां रही वो ताकत तीर्थों में? खाओ धक्के और कईयों को साथ लेके धक्के दे आओ। इस तरह नहीं, जब तक कि महाराज जी का ज्ञान न मिले। वरना भगवान ने कहीं ना कहीं कहा होता आपको तृप्ति मिल जाएगी, फलां तीर्थ में जाओ। भगवान तो कहते हैं नहीं, शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो। अब इस बात को कभी ना भूलना, मैं यही याद कराने आया हूं। तृप्ति ना इस तीर्थ में है, ना उस तीर्थ में है, ना उधर है, ना इधर है, ना इस गुरु जी के पास है, ना उस संत के पास है। तृप्ति गीता के ज्ञान में है, भगवान के ज्ञान में है। कितनी सीधी बात, वरना भगवान ने कुछ और कहा होता। भगवान हमें कहे के लोप हो गए, फकत शास्त्र को बना रहने बा। शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्रम प्रमाणम। कितने क्लियर शब्द है प्रभु के 16वें अध्याय के अंतिम 24वें श्लोक में। तुम तृप्ति में शास्त्र को प्रमाण मान लो। प्रमाण होता है बेटे प्रूफ। जब कहते तेरे पास कोई प्रमाण है, हां मेरे पास प्रमाण है, तो भगवान कहते शास्त्र ही तुम मेरे और आपके लिए प्रमाण है। शास्त्र इज सॉलिड प्रूफ, यही सॉलिड प्रूफ है। बस इस बात को मान जाओ, बकाने वाले बतेरे हैं, टाइम वेस्ट करने वाले, घुमाने फिराने वाले बतेरे फिरते, कुछ नहीं बनना। चक्कर कट के आ जाओ, घूम के आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। मैं इलानिया कहता जा रहा हूं, इससे कुछ नहीं बनना जी। भगवान के ज्ञान से बड़ी जल्दी हम बिगड़ी बना लेंगे, बहुत ही जल्दी। क्योंकि मन क्या हो जाएगा? केंद्रीभूत। याद रखना, मन केंद्रीभूत। मन आप महाराज जी के ज्ञान में आ गया। पहले तो यह सच्चे भगवान की जरूरत क्यों है? तृप्ति के लिए भगवान जी चाहिए, और जब तक तृप्ति नहीं होती तब तक भटकन भटकन भटकन, तब तक बेचैनी बेकरारी। और तृप्ति दूर होती है भगवान से, और भगवान का अनुभव होता है भगवान के ज्ञान से। उसी ज्ञान को हम थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे गए, अपना रहे गए। बड़ी जल्दी कल्याण, बहुत जल्दी कल्याण, बहुत ही जल्दी हो मेरी देवियों, मेरे सजनों। उसको हम अब 9वें अध्याय के माध्यम से ले रहे हैं, क्योंकि हमारा विषय चल रहा है शीघ्र कल्याण कैसे हो। कल्याण तो हम मान गए गीता जी के ज्ञान से हो जाएगा, लेकिन हम तो चाहते शीघ्र, सूनर द बेटर। हमारे शास्त्र ने भी कहा अगर शुभ बात हो तो शुभ से शीघ्रम। याद रखना जरा ऋषियों का फरमान, शुभ से शीघ्रम। शुभ बात में देरी ना करो। आएगा आएगा आएगा। यहां तक रामायण में कहा गया, हां सब तज हरि भज। सब कुछ भी छोड़ना पड़े तो भगवान की भक्ति में पहले लग जाओ, बाकी काम बाद में। सब तज हरि भज, सब तज हरि भज। और वैसे ऋषियों ने कहा शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में शीघ्र करो, देरी ना करो। तो अब इसलिए यह विषय है कि शीघ्र कल्याण कैसे हो। ध्यान देना, हर बुजुर्ग, हर मेरा धार्मिक भाई, हर मेरी मैया और मेरी बेटी, इस बात को अच्छी तरह समझ लो और कस के बांध लो, अपने पल्ले बांध लो। शीघ्र कल्याण कैसी हो? महाराज जी ने सीधा कहा, क्या जो इस धर्म पर दिल लगाते नहीं वो अर्जुन कभी मुझको पाते नहीं। जो हम बांध ले, ये तो नेगेटिव साइड बात कही ना, सीधी बात कही, भगवान के ज्ञान से ही हां भगवान का अनुभव होता है। भगवान के ज्ञान से ही भगवान का अनुभव होना है। ये बात हमने पल्ले बांध ली। मैं ऐसी जो शब्द कह रहा हूं, मेरे शब्दों को सत्य कर दिखाना, हमने ये बात बांध ली कि भगवान के ज्ञान से ही हमारा कल्याण होना है। भगवान के ज्ञान से। अब बात है भगवान का ज्ञान हां मन में टिकाए कैसे। शाबाश, मन में कैसे टिकाए? हां पहले मन को साफ कर दे। भगवान कहती है ज्ञान टिक जाएगा। ये कभी ना भूलना, 15वें अध्याय में भगवान ने कहा क्या चाहते हो? हम भगवान के दरबार में गए, हमने शोर मचाया,
शोर मचा के भगवान की आकाशवाणी हुई, क्या चाहती हो प्रभु? आपको, आपके ज्ञान को। मेरा ज्ञान तो गीता में है, पर प्रभु हम पढ़ते हैं सुनते हैं, मन में नहीं टिकता। पहले मन को खाली करो, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो बकाओ। हमने अपने मन को भरा, मन खाली थोड़ा है। मन को खाली करे। मन में क्या है? मन में काली बत्तियां गई, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। हमने इनको खाली कर दिया। आप भगवान ने बताया, हमने रोक के कहा भगवान जी इनको खाली कैसे करें, ये तो कई जन्मों से हमारे अंदर टिकी हुई है। तो साथ ही जवाब दे दिया, शमशीर तजरीद से काट दो, इसे वैराग से खाली कर। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इसको वैराग से खाली कर दे। वैराग, वैराग से, वैराग का मतलब क्या होता है? तृप्ति। वैराग अर्थ समझ लो जो गीता की बताती है। तृप्ति केवल भगवान से, संसार से नहीं। तो जो हम संसार को महत्ता दिए बैठे थे वो महत्ता निकाल लेंगे, ये वैराग है। जो हमने संसार के प्राणी पदार्थों को महत्ता दी थी भगवती मेरे सजनों, वो महत्ता, वो इंपॉर्टेंस, दैट वेरी इंपॉर्टेंस वी विल विथड्रॉ इट। ये जो माइंड को संसार से विथड्रॉ करना है और मालिक के संग जोड़ना है, इसको भगवान कृष्ण, इसको वैराग कहते हैं। हमने अपनी अज्ञानता से महत्ता दी संसार को, अपने आप ज्ञान से महत्ता हटा रहे हैं, ये वैराग है। हाय, कितनी अच्छी परिभाषा भगवान ने की। खुद ही तूने महत्ता दी, हाँ, और महत्ता हटा रही है। क्या इससे हमने क्यों महत्ता हटाई? तृप्ति नहीं होनी इससे, क्योंकि ये प्राणी पदार्थ अधूरे हैं। व्यवहार करेंगे लेकिन उम्मीद नहीं रखेंगे इससे। इसलिए प्रभु का यह फरमान मैं और आप कभी भूल नहीं सकेंगे। क्या 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 क्या, सहारा किसी का न ले एक, ये वैराग है। वैराग इज इक्वल टू गीता का वैराग। बिल्कुल ना भूलो, मैं क्लियर करता हूं। गीता का वैराग क्या है? कोई कुछ मारी जा रही है, कुछ मारी जा रहा है। सहारा किसी का न ले एक पल, ये गीता का वैराग है। सहारा पूरा भगवान का। भगवती बाकी वैराग की परिभाषा छोड़ दो, घर छोड़ देती हैं, ये छोड़ देती है। भगवान इसको नहीं मानते। भगवान ऐसा नहीं समझते। भगवान तो कहते हैं कि सहारा केवल भगवान का लो, चाहे घर में रहो चाहे घर से बाहर निकल जाओ। वो ये नहीं कहते, वो तो कहते तो सहारा भगवान का लो। बिल्कुल बात बन गई। चाहे कोई महाराजा जनक बन के रहे, पूर्ण क्या गृहस्थी, और चाहे सुखदेव बन के रहे, पूर्ण विरक्ति, ये दोनों दृष्टांत विपरीतार्थक है। जनक का विपरीतार्थक क्या बोलेंगे बेटे? जनक का विपरीतार्थक सुखदेव, और सुखदेव का विपरीतार्थक जनक। दोनों दृष्टांत हमारे सामने है, एक प्रवृत्ति मार्ग में, एक निवृत्ति मार्ग में। एक बिल्कुल एक तरफ क्या कवि दिल का आजाद घरवार से, बिल्कुल एक तरफ, और एक क्या 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 कर रहा है, क्या 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 कर रहा है? तन काम में मन रही ध्यान में। शाबाश। एक बार ऐसी घटना भी घटी राजा जनक के साथ। क्या? एक कोई महात्मा जंगल से आए, महाराज जी ने मान आदर देता, नहीं मुझे मान चाहिए, आदर चाहिए। बारी में क्रोध। तो कहिए, आपको निर्मोही बोलती हैं, विदेह बोलती हैं, ये कैसे सकता है? रानियां महारानियां तुम्हारे साथ, राजपाट, जनता, कोई ऊत आता है, कोई शतूत आता है, कोई तो आदमी शतूत मीठा बन के आता है, कोई ऊत बन के आता है, बेवकूफ। तो इनके साथ आप निर्मोही कैसे हो गए? आप कैसे एक जैसे रह सकती हैं? तो हमारे तप में आपने भंग डाल दिया है कि हम तो बाहर गार में रहती हैं, फलानी गार में मैं रहता हूं, विशिष्ट गुफा। अच्छा, तो मैं वहां से चल के तेरे पास आया हूं। ये हो कैसे सकता है कि तुम यहां बैठे हुए अपने तलीन हो जाओ और हम गारों बैठे हुए अपने आप को तलीन कर रहे, अभी तलीन नहीं हुए। अच्छा जी, आपको पता है कि मैं कौन हूं? पता है, राजा जनक है। राजा पहले कहा ना, हाँ। और आप किस तरह बोल रहे हैं? राजा के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे आप व्यवहार कर रही हैं। क्या आप मेरी प्रजा नहीं? हाँ मैं हूं। तो फिर व्यवहार, इसलिए तो मैं आया हूं। अभी तुम्हें क्रोध आ गया कि नहीं? राजा वैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं ऊत बन के आया हूं, सारे शतूत कैसे बन सकते हैं? तो मैं राजा हूं ना? हाँ।
बुलाया, बुलाओ एक किसी को, बेटी सुनो घटना जो मैंने पढ़ी, आपके घटना आती है। वो तलवार लेके आ गए। हाँ, अगर कुछ जाप करना है तो कर लो। क्या मतलब? आपका सिर काटेंगे, उड़ा देंगे सिर। लगे ना क्रोध, लगे तेरे कपड़ों को आग लगी नहीं तेरी, अब मेरे सिर कटवा नहीं। हाँ, अब जो कुछ कर रहे हैं आप जाप कर लो, भजन कर लो, अभी इसको मैं आज्ञा दे रहा हूं। या अपने जब आपने राजा कहा है तो राजा का आदर करना चाहिए। नरों में राजाओं में हूं, 10वां अध्याय। तो राजा में भगवान की विशेष शक्ति होती है। तो आपने इसका अनादर किया है तो आपको दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। अब तो मुझे दंड देता है। हां जरूर, निश्चित है, दृढ़। हां, पर मैंने तो भी साधना नहीं की पूरी, मेरी साधना अधूरी है, दंड तो भी मिलेगा। तो मैं बिना साधन चला जाऊंगा। तो राजन, कसूर तो मैंने किया है, पर इस कसूर का यही है फल कि मेरा सिर कट दिया जाए। हां, क्या ये क्षमा नहीं कर सकते आप मुझे? राजा क्षमा भी तो करती हैं, एक शर्त पर। सुनिए। अच्छा, कौन सी? लो भाई, दूध से लबालब कटोरा। बेटी सुनिए बात, ऐसी रोचक घटना, बड़ी रोचक घटना और शिक्षाप्रद घटना ये सुनानी थी जो आपकी मां ने सुनानी थी, या आपके पिता ने या प्रोत ने सुनानी थी, जो ये एक रब दा प्यार आपको सुना रहा है। दूध से लबालब कटोरा आ गया। लबालब, से फुल टू द ब्रिम। सन्यासी जी, ये कटोरा ले लो। हाँ, और मेरे नगर के चारों ओर, मिथिला पुरी के चारों ओर चक्कर काटो। एक भी अगर बूंद गिरी, ये तलवार आपका सिर वो परा होगा। ले जाओ, और कोई क्षमा करने का तरीका नहीं है, कोई और विकल्प नहीं हो सकता। ले लिया, चल पड़े, सारा घूम के आ गए। और राजा को कहा, ले ए कठोर जनक, ले, मेरी एक बूंद भी नहीं गिरी। उन्होंने दूध ले लिया, चरणों में गिर गए जनक, और बार बार जी चुकाया, चरणों की धूली मस्तक पे उठाई। मैं कठोर नहीं हूं, मैं केवल आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। मुझे ये बताइए, नगर आपको कैसे लगा? नगर मुझे कैसा लगा? सारा ध्यान तो मेरा दूध में था। इर्द के जो नजारे देखे, मेरा कोई मन नजारों में था। और इर्द के जो जा रही थी, विशेष करके मैंने अपनी रानियां रास्ते से भेजी। रानियां सिर ते मेरी मौत चढ़ी पई थी, रानियां वेखा तेरियां, तो नजारे वेखा तेरा। तो राजा, मेरे सन्यासी, अब आपने देखा, यही इसी दशा में मैं राजा बना हुआ। मेरा मन पूर्ण रूपेण अपने परमात्मा में रहता। ध्यान देना मेरी बच्चियों, पूरा अपनाओ ना अपनाओ मर्जी आपकी, मैं आपको पूरा समझा के चला जाऊंगा। राजा जनक का मन क्यों नहीं उलझा? पूरा मन तो भगवान में लगा हुआ है, अर्थात सहारा किसी का न ले एक पल। मैं पूरा सुरखरू होकर जाना चाहता हूं अपने रब के पास। सन्यासी दंग रह गया, रात अपने जनक को लिपट गया। वो मैं समझ गया, सारी बात तो मन करके है, मन तेरा वहां जमा हुआ है। इसलिए चाहे तू राजा बन जाता, चाहे इंद्र बन जाता, चाहे दूसरा बन जा, ब्रह्मा, तेरे से कोई पाप हो नहीं सकता। हाँ, अब मुझे उत्तर का, अगर तू इस तरह ना समझाता, मुझे समझ भी ना आती। नेक जीवो, इस तरह हमारे कृष्ण कह रही है, तन काम में पर मन रहे। सन्यासी का मन पूर्ण रूपेण दूध में लगा रखा, अगर एक भी बूंद गई तो सिर मेरा धर से हो जाएगा परे। इसी तरह जिनका मन मालिक में लगा रहता है, मालिक में हमें कहा जाता है, जो हम अपना रह गए, कि जिसने इसी जन्म में कल्याण करना है, वो हमेशा दो बातें याद रखे, अपनी मौत और भगवान जी। हाय, दो बातों को भूल मत, ये चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये दो बातें याद रहती कि मैंने चला जाना इस जहान से। ये चला जाना जहान से हम कहीं नहीं उलझेंगे, भगवान को याद करेंगे।
हम उलझते तब है जब ये समझो कि मैं अमर बूटी पी के आया हूं, मैंने हमेशा रहना है। ये पता होगा, मैंने तो जान, जैसे आपको पता है बेटी हो, मैंने इस घर को छोड़ जाना है, नया घर बसाना है। इतनी सेवा करती है माँ की, बहन भाइयों की, भाभी की, इस घर की, कि मैंने जाना है, मैंने जाना, मैं पराई हूं, मैं पराई हूं, मैं पराई हूं। तो आप कितनी बिल्कुल नहीं उलझती। इसलिए जिस जीव को ये पता लग गया आज नहीं तो कल मैंने चला जाना, आज ना तो कल सही, कल नहीं तो आज सही, जाना मैंने जाना, वो पूर्ण पेन अपना मन मालिक में लगाए रखती है, अपने प्रभु में लगाए रखती है। बस ये अवस्था बन जाती जो मैंने आपको राजा जनक का दृष्टांत दिया, क्या सहारा किसी का न ले एक पल, मन केवल भगवान का सहारा लेता है, ये समझा के तृप्ति भगवान से। याद रखना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तृप्ति अपने प्रभु जी से बिल्कुल। अब मन संसार में रहता हुए ना रहने के बराबर, गृहस्थी में रहता हुए ना रहने के बराबर, इनसे अभाव होकर रहेगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म का प्रतीक कमल का फूल, जो कीचड़ में पानी में होते हुए भी निराला है। आप समझे मेरी देवी, कीचड़ और पानी में रहते हुए भी बिल्कुल निराला, बिल्कुल निराला। इस तरह आप लोग गृहस्थी में रहते हुए बिल्कुल निराले मालिक के संग लगे रहते हैं, मालिक के संग आपकी वृत्ति लगी रहती है, कहीं नहीं आप उलझते। परमात्मा करे ऐसा ही हो, मेरे इष्ट देव की कृपा करें बिल्कुल इसी तरह हो। यही एक तरीका है लोक परलोक बना लेने का। मन भगवान के संग, तन द्वारा जो हमारे व्यवहार है जरूरी, वो हम जरूर करते जाएंगे। जो भी हमारा जरूरी कार्य है हम उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। ये है तरीका। ये कि फिर क्या होगा, बस वो जो मन में गंदी वृत्तियां थी, सहारा नहीं संसार का लेना, वो सब निकल जाएंगी। ये इसलिए टिकी हुई है कि हमने महत्ता दे रखी संसार को। आप भी आजमा रहे हैं और आजमा लेना, आप महत्ता मत दीजिए। जो ही आपने संसार को महत्ता ना दी, काली वृत्तियां गई, और आप भी आजमा रहे और आजमाते रहना। आप महत्ता अपनी खींच लो संसार से, बस छुट्टी। और महत्ता कब खींची जाती है, इससे तृप्ति मिलनी नहीं, किसी को मिली नहीं, किसी को मिल रही नहीं, किसी को मिलेगी नहीं। ऐसा अपने मन को समझा दो। मिली नहीं, मिल रही नहीं, भविष्य में मिलेगी नहीं। मन पूर्ण रूपेण हट के पीछे आ जाएगा, भगवान के संग लग जाएगा कि ना, इससे तृप्ति नहीं होनी तो मैं अपने आप को बर्बाद क्यों करूं। ये बात बिठा लो मेरी देवियों, अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी बात बिठा लो, बहुत ही मंगल कारिणी ये वार्ता है, बिठा लो। बस बन गया। फिर आप तन द्वारा कार्य तो करेंगे, लेकिन मन हमारा उलझेगे नहीं, बिल्कुल निराला। अब ये वृत्तियां भी गई, सब वृत्तियां गई, सब की सब ना, फिर टिकेंगे ही नहीं। इसको, इस बात को दृष्टांत देते हुए फिर हमारे महापुरुष ने समझाया। क्या एक रानी से, हाँ, राजा जी बड़े तंग आ गए, डिमांड पे डिमांड करती रहती। कभी कहती मेरी वो बचपन की साथ ना, उसको तो शादी कर लिया, बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी, ठीक है, शादी कर ली, लेकिन आए दिन डिमांड, आए दिन उसकी कोई को कामना, वो मेरी बचपन की दासी है, उसको बुला लो, बुला लिया। फिर दासी कहती, दासी आ गई, फिर रानी उदास नजर आई, फिर उसने पूछा क्या बात है, मैं तेरी वो बुला तो नहीं है आपकी तेरी गोली या तेरी दासी जिसके साथ तो बचपन में खेलती, जैसे जो पाला पाला, हाँ तो आप, लेकिन वो मेरी दासी उदास रहती, क्यों, उसके घर वाले को बुला लो। वो कहती है मैं तो आ गई हूं, पर मैंने घर वाले तो बड़ा अच्छा लगता है ना, वो मेरे लिए रो रहा है, मैं उसके लिए रो रही हूं। अच्छा बुला ले, फिर उसको बुला लिया। फिर 4 दिनों के बाद फिर वो जो रानी उदास नजर आई, क्या, तो घर वाला कहते हैं मेरे माँ पे मेरे लिए दुखी है, चलो उनके माँ बाप को बुला लो। अब उनके माँ बाप भी आ गए, फिर रानी दुखी हुई, फिर क्या, वो कहती है माँ बाप तो सुखी हो गए, वो कहते हैं हमारी धिया पुत्र वो हमारे लिए पिट रही है, कि उनको बुला लो। और उनको बुला लिया, तो उन्होंने कहा हमारी बहू नहीं बुलाई तो हमारे पति नहीं बुलाए। राजा ने कहा वास्ते ही रबदा, एक तू ही निकल बाहर, तेरे सारे नगर को बुला लूं, सारों को बुला, एक तू ही निकल, तू फसादी जड़ है, ना तू होगी तो ना मेरे स्यापा, तो रोज उदास बैठ जाती है, रोज तू जाती सारे जा, तू रहेगी ये सारे वही रहेंगे, भाग जा। शाबाश। इसी तरह महापुरुष कहती हैं सियाना आदमी वो जो महत्ता दी थी ना हमने संसार को, इस महत्ता को ही हटा दे। जैसे राजा ने रानी को निकाल दिया, कह जा तेरे साथ गोलियां भी गई, तो उनके मां बाप भी, उनका पति भी गया, सारा परिवार लंबा चौड़ा, निकलो यहां से, भागो।
इससे जिसने अपना कल्याण करना है, संसार की महत्ता को वापस ले लेगा। उसने अपने जो कहा था मेरी रानी है, इस भाव को वापस ले। तू मेरे कोई रानी नहीं, जब वापस उसके बाप को बुलाया, ये ले जाओ अपनी थी, मैं नहीं रखता, ये नहीं रह सकती, इनको तो अनेक और चाहिए। इस तरह ऐ संसार की कामना, लानत तुझे जो मैंने तुझे पाला, तेरे साथ तो अनेक और चाहिए, संसार की कामना के साथ अनेक और चाहिए। इसलिए दाना कहां इनसे खुश काम। धना आदमी कभी संसार की कामना नहीं पालेगा तो क्या करेगा? धना भक्ति पालेगा। आए खाए आए खाए, मैं उन्हीं से कह रहा हूं जो भगवान की भक्ति पालना चाहती हैं, संसार की कामना नहीं पाल। कामना के साथ अनेक काम, जैसे रानी तो ले ली, अब रानी की गोली भी चाहिए, गोली के आगे उसके पति चाहिए, पति आगे पति के, उसके आगे मां बाप चाहिए, मां बाप कहते हैं हमारे पुत्र और भी है, वो भी चाहिए, पुत्र कहते हैं हमारी बहनें नहीं आई, बहनें कहते हैं हमारे घर वाले नहीं आए, मेरे पुत्र तो कोई एंडी कोई नहीं, वो कहेगा वो नहीं आया, वो नहीं आया, एक और नगर बस जाएगा। इस तरह हमने एक नगर बसा लिया है। ये काम मैं बीए हो जाऊं, मैं बीए हो गया, मैं मेरी नौकरी हो, देखो बुरा हाल हर एक का, मेरी नौकरी हो जाए, मेरी नौकरी हो गई, मेरी छोकरी कोई पत्नी बन जाए, पत्नी बन गई, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा बच्चा बन गया, एक बच्चा और हो जाए, एक बच्चा तेरा, एक बच्चा मेरा, चल 2 हो गए। अब हमारे पास जगह होनी चाहिए, मकान मालिक मकान तंग करती है, मालिक मकान बना दिया, हमारा खर्चा बढ़ गया है, दूसरी मंजिल बनाओ, दूसरी मंजिल बना दी, किराएदार रखो, किराएदार रख लिया, कोई है एंड? ये करो फिर ये करो, फिर ये बनाओ, फिर वो बनाओ, देयर इज नो एंड एट ऑल। इस तरह क्या होगा? हम हैरान परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल ही हम हैरान हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या कहा? इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान। काटने का मतलब क्या है? कि संसार को, दुनिया तो बनी रहेगी, जो हमने महत्ता दी है वो खत्म हो जाएगी। ध्यान देना इस बात को, रब की दुनिया बनी रहेगी, रब की दुनिया सुन लो, एक एक मेरी बेटी और एक एक मेरा भाई, रब की दुनिया बनी रहेगी। जो हमारे अंदर दुनिया बस गई वो निकल गई, राज्य की नगरी बनी रहेगी, राज्य ने जो रानी नहीं बनाई वो निकल जाएगी। वो दृष्टांत बड़े महापुरुष अच्छे ढंग से समझा गए, बहुत अच्छे तरीके से। मेरी बेटी, राजा की नगरी बनी रही, राजा भी बना रहा, वो जो नई रानी सुंदर सुंदर पर मन लगाया था निकाल दिया, तू जा वास्ता ही राजा, तू निकल पड़े। वो पता नहीं कौन सा मनहूस दिन मंगलवार आया था जिस दिन मैं ब्याह के तुझे लाया था, चल बड़े निकल, और उन्हीं के साथ सारे वो भी चलेगा जो अगले के पीछे लगे। इसलिए संसार की महत्ता हमने हटाई, इसके साथ काम भी गया, क्रोध भी गया, मोह भी गया, लोभ भी गया, अहंकार भी गया, राग भी गया, द्वेष भी गया, सारे निकल गए। और यही महत्ता जो इधर दी थी और नेक जीवो, वही महत्ता भगवान के साथ, इसको वैराग कहते। भगवान इसी वैराग कहते। तो भगवान कहते ये यक रक्त नहीं होगा, ये फिर कैसे होगा? वैराग, अभ्यास वैराग में कमाल, अभ्यास वैराग में दिला जाए काबू में कुंती। ये अभ्यास की दौलत, इसी को आपने पढ़ा था अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसका बार बार वही अभ्यास मैं करवा रहा हूं आपको, हर सुबह हर शाम, हर सुबह हर शाम, यही गीता जी का अभ्यास। ये बार बार करते 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 बस करते करते अभ्यास ते जड़ मती होत सुजान। एक जड़ मती होते मूर्ख आदमी भी सुजान में बड़ा सियाना बन जाता है। जैसे रसरी आवत जाते सिल पे होत निशान, रस्सी के बार बार खींच में, एक कुआं रखो आंखों सामने, कुआं के आगे एक लोहे की बनी होती चरखड़ी, चरखड़ी में रस्सी डली हुई है जिसे रज्जू बोलती हो, रज्जू के बार बार हमने बाल्टियां रोज खींचती हैं, साल 2 साल 3 साल के बाद लोहा रगड़ा गया, लोहा इतना मोटा, हाँ रगड़ा गया रस्सी के आने जाने से, रस्सी के आने जाने से। इस तरह बार बार अभ्यास करने से क्या गंदी से गंदी आदतें हट जाती। जब लोहा रगड़ा जाता है तो आदत का क्या कहने, वो भी रगड़ी जाएगी, पर अभ्यास चाहिए, एक लंबे समय तक अभ्यास दियो। लंबे समय तक आपके साथ अभ्यास हो रहा, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, वही भगवान जी की बात, फिर मन अंतर्मुखी हो गया, ये अब भगवान का ज्ञान बस जाएगा। पहले खाली होना, पहले मन तो खाली होना चाहिए, खाली विवेक वैराग से होता। अब भगवान ने कहा, भगवान जी मैंने खाली कर लिया, हाँ वो गंदी मिट्टियां देख लो मेरी चली गई। अब आपको भगवान कहते हैं क्या? भगवान जी क्या कहूं मुझको परमेश्वर की। अब तू इस खाली और निर्मल मन से कहे कृष्णम शरणम गच्छामि, हे प्रभु
मैं आपकी शरण लेता हूं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अंदर गंदी वृत्तियां भरी और क्या, ये तो गलत हो गया ना तरीका। आजकल आमतौर पर तलाक क्यों हो रही है? क्या जबरदस्ती मां ने शादी कर दी, हाँ लड़की किसी और को चाहती है, हो गया तलाक। नहीं आप बच सके उसके साथ, लड़का किसी और को चाहता था, जब जबरदस्ती लड़की ने आपकी शादी उसके साथ हो गई, नहीं चाहता तो होगी शादी, फिर गई तलाक। तो हम अब भक्ति करें लेकिन मन में तो बसी है गंदी वृत्तियां, कैसे संभव होगा? सुनो ना, ये कैसे संभव होगा कि मन पूर्ण रूपेण उसमें टिक सके? नहीं टिकेगा। इसीलिए पहले हमें सही समझ होनी चाहिए, सही हम अपने आप को समझा लें, एक एक बात को क्लियर कर लो, तब क्या होगा? भगवान का ज्ञान हम अपने मन में, जो मैं आपसे बोलूंगा भगवान के, वो आपके अंदर बसता जाएगा। बिकॉज नाउ देयर इज अकोमोडेशन। पहले अकोमोडेशन नहीं, कहां करेंगे? यहां पर खचित, जैसे कई दिन बड़ा खचित होता है यहां पर, तो लोग बाहर बैठ जाते हैं। संसार से तृप्ति होनी नहीं। सुन लो मेरे नेक जीवो, नेक मेरी बेटियों, संसार से तृप्ति होनी नहीं, क्योंकि ये अधूरा है और बदल जाता है। इसलिए आज तक संसार ने किसी को तृप्ति नहीं दी, आज तक, और भविष्य में देगा नहीं, क्योंकि संसार को भगवान ने क्या बनाया है? बदल जाना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इसलिए मेरे भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, दाना कहां इससे, दानादमी कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा, संसार पे डिपेंड, वो अपने भगवान पे डिपेंड करेगा। ले मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बेड़ा पार। जो महत्ता इधर दी थी वो महत्ता भगवान को देगी। यही किसी समय इनायत शाह ने बुल्ले शाह को के पूछे जाने पर कहा था, पीर साईं आपकी रसाई रब तक हो गई? हां। तो क्या मेरी भी करवा दोगी? बुल्ले ने कहा हां। ये देख मैं क्या कर रहा हूं। तो ये इनायत शाह अराई थे। अराई एक जाति है मुसलमानों में, क्या करती है वो, ये सब्जियां लगाती है, अपने नगरों के पास सब्जी लगा के बेचती है। ऐसे हमारे भी कई नजदीक सब्जियां लगती हैं। तो अराई का उनका काम यही है। तो उसे वो प्याज की पनीरी इधर से उतार, इधर खुली खुली जगह लगा रहा था, जैसे इधर टमाटरों की पनीरी लगती है। तो उसे पनीरी अपने हाथ में ली हुई थी, तो एक दूसरी जगह पर जो तैयार थी खुली जगह लगाई जा रहा था। तो उसमें ये प्रश्न किया गया। तो उन्हें कहावत मशहूर है मेरे देश के अंदर, ये खासकर पंजाब में, और बुलिया तेरा नाम क्या? बुलिया। बुलिया राबदा की पाना है, राबदा की पाना ऐदू पटना ते ऐदे लाना। इट इज मियर ट्रांसप्लांटेशन, अंग्रेजी बोलते हैं ट्रांसप्लांट। इधर से प्लांट को उखाड़ा, पौधे को उखाड़ा, उधर लगा दिया। संसार में गलती से हमने मन लगाया, तोड़ो, लगाओ भगवान के साथ। हाय, यही एक राज की बात है। और भगवान इस बात को नेगेटिव साइड में कह रहे हैं, जो इस धर्म पर दिल, वो अर्जुन कभी मुझको पाते। ऐसे व्यक्ति क्या हो जाएंगे? जहां फना की तरफ बार बार मरेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जन्मेंगे, दुख पाएंगे, आदि व्याधि मरेंगे। इसलिए भगवान की हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से आवश्यकता। नहीं रह सकते हम भगवान के बिना। शांति कहां से मिलेगी? आराम कहां से मिलेगा? चैन कहां से मिलेगा? उनके बिना ये हमें मिल ही नहीं सकते। इसलिए अनिवार्य रूप से चाहिए। और भगवान का अनुभव भगवान के ज्ञान से, भगवान का अनुभव भगवान के ज्ञान से, और ज्ञान का अनुभव मन की सफाई करे वैराग से। हाय 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 हाय, ये है तरीका कृष्ण जी का, गीता का। ज्ञान तो हम ले रही है, लेकिन ज्ञान बसता क्यों नहीं? जगह है ही नहीं। तो जगह नहीं है तो जगह कैसे खाली करे वैराग से? तो वैराग कैसी आए? महत्ता घटा दे संसार के। एक एक बात मेरे जैसे साफ करो, महत्ता न दे संसार को, बस इससे वैराग हो गया। तो वो जो ताकत हम अपने मन के इधर लगा रहे थे, वो ताकत अब भगवान में लगा। थोड़े ही दिनों में आप अपना कल्याण कर दोगे। थोड़े ही दिनों में, थोड़े दिनों में बाबा क्या अवस्था बनेगी? ख्याल उसकी मन में वैसा। एक एक बात इतना क्लियर मेरे कृष्ण कर रही है। गीता की कदर करो, आप कल्याण कामनी है। मेरे प्रभु के वचनों की कदर करो और फौरन अपनाने की चेष्टा करो।
जहां कोई ऐसी डिफिकल्टी हो हमारे जैसों की सहायता लो, और जितनी हमें अनुभव होगा हम खोल खोल के बता देंगे, समझा देंगे आपको, और अनुभव कर लो, कर जो अपना कल्याण। चूंकि हम कल्याण कामी, हम संसार से तंग आ चुके हैं, तंग आ गए, तो अब ये हमारा परम धर्म हो जाता है कि हम करें कुछ, अपने आप को बनाए, और मैं आपके साथ हूं, समझा दूंगा, बता दूंगा, प्रभु से ताकत ले दूंगा आपको, करने वाले बन जाओ। बस मैंने अब ये कर लेना, मैंने अब जुट जाना है कि हम प्रभु को विश्वास दिला के नहीं, प्रभु आपके इस धर्म को, उपदेश को जरूर अपने जीवन का अंग बनाएंगे। हमारे पर लागू नहीं हो सकता जो इस धर्म पर दिल लगाते नहीं, ना अपनी जान भी हम कुर्बान करेंगे। हम तो भगवान के इन शब्दों को चार चांद लगा रहे हैं, अगर मुझको मन में प्रभु जरूर जरूर जरूर, तो हर रोग से पार। और याद रखिए सबसे बड़ा रोग है आवागमन, बार बार जन्मना, बार बार मरना। हमारे हिंदू धर्म कह रहा है सबसे बड़ा रोग नेक जीवो हो, नेक देवी हो। दुनिया में सबसे बड़ा रोग आवागमन, इससे छूटा कैसे जाए भगवान के ज्ञान से? वाह! इसलिए भगवान ने आगे चेतावनी दी है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से। आजकल जमाना है जो भगवान और भगवान के ज्ञान के कोई कदर नहीं करता, तो क्या हो गया? क्या होगा? तबाही, तन की तबाही। देख लो, चाहे हमारे माँ बाप है, चाहे हमारे बहन भाई हैं, चाहे पतिदेव जी हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, कोई भी कौन भगवान की नहीं परवाह कर रहे, भगवान के ज्ञान की परवाह नहीं कर रहे। देख लो तबाही, तन की तबाही, मन की तबाही, बुद्धि की तबाही, परिवार की तबाही आपकी आंखों के सामने है। भगवान के शब्द तो कभी झूठे हो ही नहीं सकते। भगवान का फरमान तो सिद्धांत के आधार पर है। सिद्धांत सिद्ध जमा अंत, जिसको ऋषियों ने समाधि में सिद्ध किया है उसे बोलते हैं समझ। सिद्धांत नहीं होता, सिद्ध अंत। इंसान का अंत कहां है? मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन, निर्विकल्प समाधि में। तो जो उन्होंने निर्विकल्प समाधि में अंत में अनुभव किया है, तो उसको इकट्ठा बोलते हैं सिद्ध जमा अंत। हाँ, सिद्ध के बाद आ की मात्रा लगा दो, सिद्धांत। जो निर्विकल्प समाधि में उच्च कोटि के ऋषियों द्वारा अनुभव किया गया, जिसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आएगा, उसको क्या बोलती है? सिद्धांत। ओए मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। जिसको अंतर की अवस्था में अनुभव किया गया वो सिद्धांत, उसमें जरा नहीं फर्क आएगा, तो वो सिद्धांत है। जब ये सिद्धांत हमारी आंखों के सामने आ जाता है, हम फिर जुट जाते हैं। मेरे देवियों, हम लग जाते हैं इसके अंदर, खपा देते हैं अपने आप को। ऐसी मैंने अवस्था बना लेनी है। तो मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल, गीता जी पढ़ना सफल, गीता जी का पाठ सफल। वैसे ही पढ़ी जा रही अध्याय, रोटी खा ली, इससे क्या बनेगा? इसलिए मैं चिढ़ जाता हूं ना। वह दूसरा अध्याय पढ़ के रोटी खानी है, जरा कोई श्लोक पढ़, इससे कुछ नहीं। जब तक हम अपने आप को पलट ना ले, अपने आप को बदल ना ले, अपने आप को बदल लेना है। क्योंकि गीता हमारे में एक शानदार परिवर्तन लाती है। गीता हमारी काया कल्प कर देती है। आहा, उसी तरह बकवास है ना, जो है क्या, बाथरूम में जाकर स्नान करने से तबीयत बड़ी जो हल्की फुल्की हो जाती है, चीज जो है बड़ा आदमी सफुर्ती आ जाती है। लो, मैं 4 बार बोलता हूं है और बाहर आ जाता हूं। ना पानी डालता हूं, ना नहाता हूं, ना साबुन मलता हूं, ना मल के धोता हूं। बाथरूम में जाने से, नहाने से बड़ी सफुर्ती आ जाती है, सेहत बनी रहती है। अंदर बाल्टी भरी पड़ी, सब कुछ हुआ पड़ा है। तो मां मुझे थप्पड़ मारेगी नहीं? बेटे, मां मैं कहती रही हूं नहाने से सेहत आ जाती है, बड़ी सफुर्ती आ जाती है, तो नहाया कोई नहीं। तो ये बोलने का क्या मतलब? तो क्या भगवान हमें थप्पड़ नहीं मारेंगे? गीता पढ़ने से नया ज्ञान मिल जाता है, आवागमन छुट्टी जाती है, दुख नहीं आते। तो गीता ज्ञान लिया, भगवान जी मैं बोल तो रहा हूं, नहीं शाहजहां में कोई गान सी करे पाप फितरा जो इंसान की, मैं बोल तो रहा हूं। अरे बोलने को क्या हूं अगर अपनाया न जाए तो? बगावत करो अपने मन के खिलाफ, बागी बन जाओ बेटे इस नालायक मन के खिलाफ जो केवल बोलता है पर अपनाता नहीं। इससे मतलब क्या होगा? हाँ, बाथरूम के गुण गा के आ जाऊं और मैं नहाऊं नहीं जाके अंदर, गीता जी के श्लोकों को पढ़ दूं और उसे जीवन में ढालू नहीं। कितना मैं मूर्ख हूं, नालायक हूं और दंडनीय हूं, भगवान के दंड लेने योग्य हूं। आओ इनकलाबी बनिए। हमारे दादा दादी इसी तरह पढ़ा के चले गए।
हमारे माँ बाप यही श्लोक पढ़ पुढ़ के निकल गए, काटे कटे न जा रहे, चल आटा गूंथा रोटी पकाई पल्ले पुत्र खा ले। इससे क्या बने? माँ मेरी 10-12 श्लोक बोल देती थी, काटे कटे न जा रहे। माँ को पता ही कौन नहीं, काटे न कटे तो मेरा आत्मा का अनुभव करूं, फिर जाप करूं, फिर बच्चों को सिखाऊं। कुछ नहीं, काटे कटे न जा रहे। मैं गीता पढ़नी पड़े, चुप कर। की बात बनी। आप घर में देख ही रहे हो, और दादी मेरी उधर नहा धो के पर बैठ जाती और श्लोक बोलती, और श्लोक बोल करके उधर दाल दा पानी निकल आए, और इधर बोल भी रही है श्लोक, पता नहीं 10वां के 11वां, ए देखे हाँ पानी दाल दा बाहर जा रही गड़े भगवान श्री भगवान वाच देखना पानी जाता भाई। ये की बात बनी, बहु पानी जाता पे आई, दाल दा पानी बाहर निकलता पे आई, की बात बनी। इसलिए मैं कहता हूं हम बगावत करें अपने मन के साथ, इससे कोई लाभ नहीं होता, इससे कोई ठोस लाभ नहीं। ठोस लाभ के ऐसी बन, जैसे मैंने कहा बाथरूम में नहाने से सिर्फ नहाऊं, साबुन लगाऊं, मल के धोऊं, देन आई विल एंजॉय व्हाट हेल्थ। इसी तरह भगवान ने जो कहा है ऐसे अपनाऊं, वाह, फिर मेरा कल्याण हो जाए। आजकल जिस मौखिक हम भगत बन गए हैं, वर्बल डिवोटी नॉट प्रैक्टिकल डिवोटी। मन बगावत करना चाहिए बेटी, हम प्रैक्टिकल डिवोटी बने। जैसे हमारे मां बाप थे, दादा दादा थे, ऐसे नहीं, वो सिर्फ वर्बल थे, मौखिक भगत। हाय मुझे कहना पड़ रहा है, मेरे भगवान मुझे माफ करना, आजकल मौखिक भगत भक्तानियां बतेरी हैं, व्यवहारिक भक्तानी कोई बेटे, क्रियात्मक भक्त कोई कि जो पढ़ रहा है वो जीवन में ढाल लिया, वरना मौखिक, जिसे मैं अंग्रेजी में कहूँ वर्बल डिवोटी नॉट प्रैक्टिकल डिवोटी। भगवान चाहते हैं प्रैक्टिकल डिवोटी, तब उसका कल्याण। हर एक जो भी मेरे भगवान की आवाज सुन रहा है, आओ मिलजुल के प्रैक्टिकल बने, आओ मिलजुल के व्यवहारिक भगत बने। व्यवहारिक व्यवहार में ला लिया, मन को गंदी मिट्टियां निकाल दी, सहारा भगवान का पूर्ण रूप ले लिया, हो गए तलीन भगवान की जात में, हो गए एक में एक। तो ये अब हमारे पे लागू नहीं होगा, जो इस धर्म पर दिल लगाते नहीं वो अर्जुन कभी मुझको पाते नहीं। हम इसके उल्ट बनेंगे, पूरा दिल भगवान पर लगाकर और उनको उपदेश को अपना कर कल्याण कर जाएंगे। शीघ्र कल्याण कैसे हो? भगवान के ज्ञान को समझा जाए, उन्हें अपना बनाया जाए। सीधा ही भगवान के ज्ञान को समझा जाए, उसे अपना बनाया जाए, उसे अपने में लाया जाए। सीधी बात, उसे अपना ले, छुट्टी भरे, उसे अपनाने की कोशिश करे, उसे अपने जीवन में ढाले। जरूर जाके विचार करो कि मैं सचमुच भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में ढाल रही हूं, अपने दैनिक जीवन में उतार रहा हूं, अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने विचारों में और अपने दैनिक चर्या में मैं उसे उतार रहा हूं। बस भगवान बड़े खुश, मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। कितना प्यारे शब्दों में कहा, जो है मेरी तालीम पर, मैं भी दिन में पढ़ा करता हूं, आप भी पढ़ लिया करो, एक बार 2 बार। जो है मेरी तालीम पर कार्बन करे नुक्ताचीनी को, दुनिया के नुक्ताचीनी को बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। कोई कटाक्ष करे, मारो काट, कटाक्ष वही करते हैं जो अपना नहीं रहे, जो करे नुक्ताचीनी को, जो नापसंद, अकीदत से पाबंद अरशाद, बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान के फरमान को अपनाए जा रहे हैं, वो कर्मों के बंधन से आजाद है, आजाद। ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ मेरी भगवती, ए मातेश्वरी, इस तरह बन जाओ, बेड़ा पार। फिर जी बिल्कुल अपने आप में आ गया। मरने से पहले हमने अपना कल्याण कर लिया। शरीर तो हर एक ने छोड़ना है, पर इस तरीके से छोड़ जाए। वैसे इम्तिहान तो सबने देना, पर वो लड़का लड़की कितने प्यारे लगते हैं जो तैयारी करके जा रहे हैं। मेरे रब को, मैं आखिर में कह रहा हूं, चुप हो रहा हूं, मेरे रब को वो जी बड़े प्यारे लगते हैं जो तैयारी करके जीती है, तैयारी करके मरती। अब बिना तैयारी के जो जा रहे हैं, नालायक, फेल टट्टी मेल, ये सारे फेल टट्टी मेल है। जो बिना तैयारी करके जाती है ना इम्तिहान देने, कोई हालत नहीं उनका, बड़ा बुरा हाल उनका। जो दुसाले हो जाती हैं, हमारे मास्टर जी बड़ी बेकदरी करते थे, ओ दुसालिया, ओए, बड़ी बेकदरी होती थी, बड़ी बेकदरी। एक बार तो एक लड़का बड़ा गुस्ताख हो गया, मास्टर जी अगर आपने फिर कहना दुसाला, मैं कल आपकी क्लास में नहीं आऊंगा। नहीं आगे तो सिर सड़ा जाके पांग आ रहे, तो दुसाला नहीं है। मैंने अच्छा नहीं लगता, फिर क्यों फेल हुआ था? हाय, मैं इसलिए तुझे कहता हूं कि बाकी लड़का को दुसाला ना हो, बाकी पढ़ते रहे।
हाय शाबाश, तो मरना तो है, पर क्यों ना भगवान जी के फरमान के अनुसार अपना कल्याण कर ले। वो देखो कबीर साहब क्या कह रही हैं, मरता मरता जग मुआ। इन शब्दों ने मेरा बड़ा कल्याण किया जे। ओ मेरे, जिस तरह मेरा बहुत कल्याण हुआ मैं आपको बता दिया करता हूं टाइम टू टाइम प्रसंग अनुसार। कितना अच्छा कबीर साहब फरमा रही हैं, मरता मरता जग मोया, मर मर के जग मुर गया, खत्म हो गया सारा जग, पर मर भी ना जाने, मरने का ढंग फिर किसी को नहीं आया। जैसे पढ़ता पढ़ता क्या स्टूडेंट मोया, पर पढ़ भी ना जाने कोई। ये मैं उसको यूं कह, इसे कभी भी कह रही है क्या, मरता मरता जग मोया पर मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी मर चलो फिर ना मरना होए। ऐसा यहां से पढ़ चलो कि फिर ना इस क्लास में आना हो। है वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपको सिखाती है गीता, समझाती है गीता, आपको क्रियात्मक रूप में बता देती गीता कि ऐसा कर लो। ऐसे समझा रहा हूं, मेरी मेहनत मेरे प्रभु जी सफल करें, मेरा परिश्रम आपके द्वारा सफल हो जाए कि हम इस तरीके से रहें और इस तरीके से टाइम तो आना, बिगल तो बजना है हमारा, टू 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 होनी है भी तैयार। हाँ प्रभु हम तैयार हैं। हाय, ये गीता के ज्ञान से तैयारी हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार आपको कहा करता हूं, गीता दो कलाएं सिखा रही है, बाखुशी जीना जब तक हमारी आयु है, बाखुशी जीना जब तक आयु है। गीता दो कलाएं सिखाती है, सीख लो, बाखुशी जीना, और टाइम आ गया तो बाखुशी शरीर छोड़ देना। दोनों बाखुशी, क्योंकि छोड़ना जरूर है तो क्यों ना बाखुशी छोड़े, और जीना भी जरूर है जब तक आयु है, 30 साल 40 साल 50 साल जीना भी जरूर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था, जीना भी जरूर है जब तक आयु है, और आयु खत्म तो मरना भी जरूर है। जीना भी जरूर है और मरना भी जरूर है, तो क्यों ना कला सीख ले, बाखुशी जी ले, बाखुशी शरीर छोड़ दे। ये क्या नलायकों मूर्खों की तरह पेट पेट के रोना, पेशाब निकल गया तो शौच निकल गया, मैं नहीं मरना चाहता, फिर कोई और मर जाए मेरी जगह, मैं नहीं मुंदा। एक बात बनी, तड़फना, डरना, छाती पटना, ना मैं नहीं, ना ना ना। ये कोई तरीका है? जब पता जाना है तो कितनी लियाकत है, जितनी जिंदगी जीनी है भगवान के ज्ञान लेकर खुशी से जी जाए, और अंत समय की साथ तैयारी करते रहे, क्योंकि जाना जरूर होगा, कोई पिट्टे कोई रोए, जाना तो पड़ेगा। तो फिर लियाकत की बात यह है जो भगवान जी सिखा रहे। हाँ हाँ, इसी को मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय में कह के हमें उत्साह दे दिया, अमल में हुनर हो तो कहलाए जो। ये कला सीख ले हम, बाखुशी जीने की, बाखुशी मरने की। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, ये आपको सिखाती है गीता। गीता ये दो ही कला सिखा रही है। मैं आजकल पढ़ लिखों को बच्चों को समझाया करता हूं, गीता आपको ये सिखाती है, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। बाखुशी जियो, और जब समय आ जाए बाखुशी छोड़ दो। ये कला भगवान से सीखेंगे, वरना आजकल क्या हो रहा है, बाखुशी जीना भी निहायत मुश्किल और बाखुशी मरना भी निहायत मुश्किल। जिस तरह हम जी रहे हैं ये कुछ जीना है, जिए भगवान के ज्ञान से और शरीर छोड़े भगवान के ज्ञान से, फिर हमारे लिए जीना भी आसान है, शरीर छोड़ना भी कपड़े उतारने की तरह है। जैसे हम बाथरूम जा कपड़े उतारते, नहा लेते हैं, नए पहन के आ जाते हैं, पर अगर ये ज्ञान हमारा बन जाए, वैसे बनाने की कोशिश की जा रही, भगवान हमारा आना, गीता जी सुनना, इस तरीके से सफल करे। ओ मेरे कल्याण कामनी सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, आओ मेरे साथ शामिल। मेरे परम पिता, हमें चेतावनियां दे दे के भगवान की जात में समा गए। लो ये उनकी गर्मा गर्म चेतावनी। और नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल
नहीं गए नाम। ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। ओ बड़ी मुश्किल से नर तन में, हाय हाय हाय, और नाम हरि का हृदय से न भूलो, है ये भुलाने के काबिल नहीं गए नाम। बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से समझाओ अपने मन को। और बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, वो ये गवाने के काबिल नहीं गए। ओ बड़ी चोला अनमोल तेरा सिला, जिसमें जीवन का फूल खिला गए। चोला अनमोल तेरा सिला, चोला अनमोल तेरा सिला, और जिसमें जीवन का फूल खिलावे। ये चोला अनमोल तेरा, जिसमें जीवन का फूल खिलावे। ओए श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, सुनो ना। ओए श्वास गिन गिन के तुझको मिला गए, है ये लुटाने के काबिल नहीं गए। श्वास गिन गिन के ये लुटाने के काबिल नहीं है। ओए श्वास गिन गिन के तुझको मिला गए, ये लुटाने के काबिल नहीं गए। ओ श्वास गिन, बहुत अच्छे, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि का हृदय से न, क्या कहने, और बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं है। बात बिल्कुल ये मानो सही गए, जिसकी दे आत्म बुद्धि रही गए। बात बिल्कुल ये मानो सही गए, जिसकी दे आत्म बुद्धि नहीं समझे। ये बात बिल्कुल सच है। जिस मूर्ख ने सब कुछ शरीर को समझ लिया, बड़ा मूर्ख। ये थोड़ा सब कुछ है, वो सब कुछ है जो इसको चला रहा है। क्या महापुरुष कहेंगे कि बिल्कुल वो नालायक है जो इसको सब कुछ समझे बैठा। वह बात बिल्कुल ये मानो सही गए, जिसकी दे आत्म बुद्धि रही गए। बात ये मानो सही गए, जिसकी दे आत्म बुद्धि।
आत्म का बोध जिसको नहीं गए, आत्म का बोध जिसको नहीं गए। बोलूं बोलूं क्या बोलूं, क्या बोलूं? वह आत्म का बोध जिसको नहीं गए, मुक्ति पाने के काबिल नहीं गए। आत्म का बोध जिसको है, मुक्ति पाने के काबिल। एक बार फिर, आत्म का बोध जिसको नहीं गए, मुक्ति पाने के काबिल नहीं गए। आत्म का बोध है, ओ मेरे मनुआ नाम हरि का हृदय से न भूलो, आएगा ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम बहुत अच्छे, वो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। ओ बड़ी, बहुत अच्छे, जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोजे अपनी न की मन लगा कर। जिसने हीरा जन्म ऐसा, खोजे अपनी न की मन, जरा मन को समझाइए। ओ जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोजे अपनी न की मन लगा कर। जिसने हीरा जन्म ऐसा, खोजे अपनी न की मन, वो तो भगवान के पास जाकर, मेरी ओर देखो सारे, मेरी ओर देखो सारे, मेरी ओर देखो, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। वो तो भगवान के पास, हाय हाय, और वो तो भगवान के पास जाकर, हाय मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। वो तो भगवान के पास, ओए होए, एक बार फिर मन को चोट मारे। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोजे अपनी न की मन लगा कर। जिसने हीरा जन्म ऐसा, आए, और जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोजे अपनी न की मन लगा कर। जिसने हीरा जन्म, हाय, वो तो भगवान के पास जाकर, हाय वो तो भगवान के पास, ओए मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। वो तो हाय, ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, वो ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी
बहुत अच्छे हो मेरे प्यारो, बड़े नाम हरि का हृदय से न भूलो, हायगा ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि का हृदय से, बहुत अच्छे, बड़ी मुश्किल से, हाय बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। उसने नर्तन पाकर भी, उसने नर्तन पाकर क्या कीता, ध्यान देना, उसने नर्तन पाकर क्या कीता, जिसने पढ़ी सनी ना गीता। उसने नर्तन पाकर क्या कीता, और जिसने पढ़ी सुनी ना गीता। और उसने नर्तन पाकर क्या कीता, जिसने पढ़ी सुनी ना गीता। उसने नर्तन पाकर और जिसने पढ़ी सुनी ना गीता। सत्संग आके मन भी न जीता, सुनो ना, वो सत्संग में, सत्संग आके मन भी न जीता। हरि दर्शन के काबिल नहीं गए, सत्संग आकर मन भी न, हरि दर्शन के काबिल होए। सत्संग आके मन भी न जीता है, वो सत्संग आके मन भी न जीता। हरि दर्शन के काबिल नहीं गए, सत्संग आके सत्संग आके मन भी न जीता। हरि दर्शन के काबिल नहीं गए, सत्संग आके, मारो चोट मारो मन को, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं गए। हृदय से न भूलो, ओ बड़ी मुश्किल से, हाय ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला गए। हाय ये गवाने के काबिल नहीं गए, बड़ी अब नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये और नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि का हृदय, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे।
और बड़ी मुश्किल से, ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी भगवान आपका कल्याण करे, भगवान आपका कल्याण करे। ओ देवियों, रोम रोम से शुभ भावनाएं आपको दे रहा हूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।